हम अक्सर खेल से धर्म को दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हमारे देश के एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं जिनका नाम सरफराज खान है, जिन्हें कुछ वक्त पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिला भारत की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन्हें वो मौका नहीं मिल पाया। भारत में बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, डिजर्विंग क्रिकेटर हैं, लेकिन देखिए मैदान पर 11 ही खिलाड़ी उतर पाते हैं और कुछ ना कुछ मजबूरियां सिलेक्टर्स के सामने भी होती हैं कि वो कुछ खिलाड़ियों को चुन पाते हैं, कुछ को नहीं भी चुन पाते हैं। लेकिन सरफराज खान का सिलेक्शन जब इंडिया ए टीम में भी नहीं हुआ तो उसे लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस की तरफ से उनकी प्रवक्ता है शमा मोहम्मद और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी। उनका यह कहना है कि सरफराज खान को टीम में इसलिए नहीं चुना जा रहा है क्योंकि उनके सरनेम में खान है, वो मुसलमान हैं, इसीलिए उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। आप सोचिए, क्रिकेट में भी अब धर्म आ गया है, वो भी हमारे खिलाड़ियों के सिलेक्शन में। नाजिया, ये वही टीम है भारत की जिसमें मोहम्मद सिराज भी खेलते हैं, ये वही टीम है जिसमें खलील अहमद भी खेलते हैं, कुछ समय पहले तक मोहम्मद शामी भी खेल रहे थे और बड़े बड़े खिलाड़ी मुस्लिम हुए हैं, भारतीय टीम में खेले हैं, भारत को जीत दिलाई है, भारत की शान बढ़ाई है। उसके बावजूद सरफराज खान के नाम पर ऐसी राजनीति क्यों? नहीं नहीं विशाल जी, ये अभद्र और सस्ती लोकप्रियता की राजनीति जो है वो कांग्रेस हमेशा से करती आई है। कभी कभी भी उन्होंने नहीं बताया कि आखिर मोहनदास करमचंद गांधी ने जाकर के मंदिरों में कुरान की आयत क्यों पढ़ी और मस्जिदों में श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ा। ये कभी भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। हालांकि देश के युवा जानना चाहते हैं। जाकर के बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाया कांग्रेस परिवार ने, पूरे के पूरे गांधी परिवार ने, लेकिन राम मंदिर को पर कदम नहीं रखा और भगवान राम को काल्पनिक चिल्लाते रहे। तो ये उनकी मानसिकता है जो वो दर्शाते रहते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में मुझे जो सीट चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रहा था, जो सीट मुझे मिल रही थी वो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने खुद कहा कि मुझे नहीं चाहिए। अब तो मैं ये कह दिया जाए कि नाजिया के नाम के बाद में खान लगा हुआ है इसलिए नाजिया को नहीं मिला। अब मैं पिछले 1 साल से यूएन के लिए ट्राई कर रही हूँ, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, मेरी पूरी डिग्री जमा हो चुकी है। उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं। अब उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नाजिया एक्चुअली तुम्हारे नाम के पीछे खान लगा हुआ है इसलिए तुमको भारतीय जनता पार्टी तो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके नहीं भेजेगी। लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपनी खामियों को ढूंढना ज्यादा सही समझूंगी। शायद मेरी डिग्रियों में कुछ कमी है, शायद मेरे एक्सपीरियंस में कुछ कमी है, शायद देश की सरकार के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, शायद उनको ज्यादा एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो ये समझना और सोचना कांग्रेस का काम नहीं है क्योंकि ये सब सोचने और समझने के आपको लिए याद होगा दिमाग कुछ की समय जरूरत पहले है। ये वही शमा मोहम्मद हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा को मोटा कह दिया, तो वो कह रहे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट ही क्या किया है। अब ये तो समझ से परे है कि किसी खिलाड़ी को मोटा आप शर्मा बता रहे हैं, किसी खिलाड़ी को विशाल आप जी, कह रहे हैं कि ये मुसलमान है इसलिए टीम में नहीं आया है। शमा मोहम्मद का इतिहास जानना जरूरी है, इन्होंने कितना क्रिकेट खेला है और इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट का कितना एक्सपीरियंस इनके पास है, या इनके परिवार में कोई सिलेक्टर रहा है। ये बात अब नहीं समझ नहीं से परे हो गई है। नहीं नहीं विशाल जी, शमा दीदी के साथ में बहुत बार नेशनल न्यूज पर डिबेट पर हमारा इंटरेक्शन हुआ है। कई बार तो वो एंकर का जवाब यूं देती हैं कि सवाल कुछ और रहता है और जवाब कुछ और दे देती हैं। तो रोहित शर्मा उनको मोटे लगते हैं, धोनी में शायद उनके बाल बड़े लगते होंगे, तो उनको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। और लेकिन जैसे ही एक मुसलमान खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको विवाद करना होता है इस्लाम के नाम पर और धर्म के नाम पर, और इस तरीके का विवाद करके सस्ती लोकप्रियता बटोरना कांग्रेस के प्रवक्ता का कोई नया चरित्र नहीं है, बहुत पुराना चरित्र है। दूसरी बात आती है असदुद्दीन अवैसी की, जो आपने ट्वीट भी दिखाया अपने स्क्रीन पर। तो असदुद्दीन अवैसी तो पॉलिटिकल पार्टी ही कासिम रिजवी की चला रहा है। वो तो रजाकारी है, वो तो पाकिस्तानी मुखबिर है, वो तो अपनी पार्टी का नाम ही रखा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए लड़ना। तो शायद उसको लगा कि मैं मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए लड़ूंगा, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि जिस मुस्लिम क्रिकेटर पर ये टिप्पणियां हो रही हैं वो सामने आए और आकर के इस बात को क्लियर करे। ये उसकी जिम्मेदारी जरूर पड़ती है। अगर वो स्टेटमेंट नहीं कुछ दे सकता है तो कम से कम एक्स हैंडल पर कुछ ना कुछ वो जरूर पोस्ट करे।